ओहो, मुझे काफी समय हो गया है यहाँ तपस्या करते करते। अब मुझे हिमालय की चोटी पर जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। लेकिन मैं इस जगह को वरदान दूंगा। यह जो दो फल लगे हैं, इनमें से कोई अगर एक फल खाएगा तो वह राजा बन जाएगा, और दूसरा फल खाएगा तो वह मंत्री बन जाएगा। और यह फल हमेशा के लिए ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ना खराब होंगे, ना कुछ बिगड़ेंगे। देखिए वेद जी, क्या हुआ मेरी पत्नी को। आप सेठानी जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अरे सेठ जी, सेठानी जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मैं सेठानी जी को ठीक कर दूं। ये क्या बोल रहे हो वेद जी, आप कैसे भी करके सेठानी जी को ठीक कीजिए। मुझे माफ करें सेठ जी। सेठानी जी, आप चिंता ना करो, आप ठीक हो जाओगी। अरे सेठानी जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपके दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? अरे तुम दोनों मुझसे ठीक से ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठानी जी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो शाम तक आऊँगा। आप बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी, जाओ आप। देखो, तुम दोनों अगर अपनी मरी हुई माँ से सच्चा प्रेम करते हो तो यह घर छोड़कर चले जाओ, समझे? मनहूस कहीं के। कहाँ हो बच्चों? अरे किसे बुला रहे हो? वह दोनों तो चले गए यह घर छोड़कर। यह क्या बोल रही हो सेठानी जी? मैं सही ही बोल रही हूँ, वह सच में चले गए हैं। परंतु क्यों? वह दोनों घर छोड़कर क्यों गए? उन्हें उनकी माँ की याद आ रही थी, तो वह जंगल की ओर चले गए। भैया, ये देखिए, इस पेड़ पर फल लगे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये फल तोड़ लीजिए ना, हम दोनों खा लेंगे। अरे हाँ लखन, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मैं अभी तोड़ता हूँ। रुको, तुम यह फल नहीं खा सकते। यह फल कोई साधारण फल नहीं है। यह फल जादुई फल है। इन फल में से एक फल खाओगे तो राजा बन जाओगे, और दूसरा फल खाओगे तो मंत्री बन जाओगे। पर चुड़ैल जी, हम दोनों भाई को बहुत भूख लगी है, तो आप हमें यह फल खाने दें। तुम्हें यह फल खाने से पहले मेरी दो पहेली पूजनी होगी, तब तुम यह फल खा सकते हो। बताइए चुड़ैल जी, पहेली क्या है आपकी? मेरी पहली पहेली है, वह क्या है जो जन्म लेते ही उड़ता है? और दूसरी पहेली है, वह क्या है जो हमारे साथ चलता है पर हम उसे छू नहीं सकते? आपकी पहली पहेली का जवाब है धुआं। वह
जन्म लेते ही उड़ता है। और दूसरी पहेली का जवाब है परछाई। हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है पर हम उसे छू नहीं सकते। तुमने सही जवाब दिया है। तुम दोनों भाग्यशाली हो। यह फल खाकर तुम राजा और मंत्री बन जाओगे। यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे और भोले भाले थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का गरीब किसान रहा करता था। वह किसान सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे अपने भाई ने रोका और बोला, अरे मोहन, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ ना भैया, क्या हुआ? अरे मोहन, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, तो क्या तुम मेरे खेतों में खुदाई कर दोगे क्या भाई? परंतु भैया, मुझे अपने खेतों में भी खुदाई करनी है। अपने खेतों में कल कर लेना भाई, तुम आज मेरे खेतों में खुदाई कर दो। आज मुझे ज़रूरी काम है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा अगर मैं नहीं गया तो। भाई के लिए इतना तो कर सकते हो भाई। ठीक है, कर दूंगा। भैया, आप अपना काम कराइए। इतना बोलकर मोहन अपने भैया के खेतों की ओर चला गया, लेकिन रामू अपने घर की ओर चला गया और दिन भर अपने घर पर सोता रहता है। बेचारा मोहन दिन भर अपने भैया के खेतों में खुदाई कर शाम को घर लौट जाता है। ए जी, आ गए आप? हो गई हमारे खेतों की खुदाई? अरे नहीं मीना, नहीं। आज मैंने भैया के खेतों में खुदाई की। क्यों हमारे खेतों की खुदाई क्यों नहीं की? भैया को जरूरी काम आ गया था, तो मैंने उनकी मदद की। और ऐसे ज़रूरी काम में अपने मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मीना मोहन की बात सुनकर चुप हो जाती है। एक बार की बात है, मोहन की तबीयत खराब हो गई तो वह अपनी पत्नी से बोलता है, मीना, तुम एक काम करो। बारिश का समय हो गया है और हमारे खेतों में भी खुदाई करनी है, तो तुम भैया के पास जाओ और उन्हें हमारे खेतों की खुदाई की बोल दो। पिछली बार मैंने उनके खेतों में खुदाई की थी, तो अब मेरी तबीयत खराब हो जाने से वह हमारी मदद जरूर करेंगे। मीना रामू के पास जाती है और बोलती है, भैया, उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप हमारे खेतों की खुदाई कर दोगे क्या? मुझसे किसी के खेतों की खुदाई नहीं होगी। पिछली बार मेरे पति ने आपके खेतों की खुदाई की थी, इस बार आप हमारी मदद करें। एक बार बोला ना, नहीं। अरे मुझसे मेरे खेतों की खुदाई नहीं होती है, तुम्हारे खेतों की कैसे करूँगा? मीना निराश होकर घर की ओर लौट जाती है और अपने पति से सारी बात बोलती है। यह सुनकर मोहन दुखी हो जाता है।
जी आप चिंता मत करो, मैं करूँगी अपने खेतों की खुदाई। इतना बोलकर मीना खेतों की ओर चली जाती है और अपने खेतों में खुदाई करती है। शाम को वापस अपने घर की ओर लौट आती है। एक दिन की बात है, रामू की तबीयत खराब हो गई और उसके खेतों में खुदाई करने वाला कोई नहीं था और वह फिर मोहन को बुलाता है और खुदाई करने की बोलता है। मोहन, तुम तो देख ही रहे हो मेरी तबीयत कितनी खराब है, तो क्या तुम मेरे खेतों में खुदाई कर दोगे? नहीं भैया, पिछली बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरी पत्नी ने खेतों में खुदाई की थी, आपने मेरी कोई मदद नहीं की थी। रामू यह सब सुनकर दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। काश मैंने मेरे भाई की मदद की होती तो आज वह मेरी मदद जरूर करता। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हो कि जो रामू के साथ हुआ वह अपने साथ भी हो, तो आप किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटे